एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रेपवर्ड। सो आज हम करेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी एग्जाम्पलर चैप्टर 3 का एक्सरसाइज 3.4। सो ये फर्स्ट 3 क्वेश्चन इज ऑफ फर्स्ट ग्राफिकल मेथड। सो ये हमें नहीं करने हैं एज इट इज़ नॉट इन द अपडेटेड सिलेबस। सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम द फोर्थ क्वेश्चन। The cost of 4 pens and 4 pencil box is rupees 100. 3 times the cost of a pen is rupees 15 more than the cost of a pencil box. हमें इसका लीनियर इक्वेशन बनाना है और कॉस्ट फाइंड करनी है। सो हम क्या करते हैं, लेट कॉस्ट ऑफ अ पेन क्या है, रुपीज़ एक्स। कॉस्ट ऑफ अ पेंसिल बॉक्स की कॉस्ट क्या है, रुपीज़ वाई। सो द कॉस्ट ऑफ 4 पेन्स एंड 4 पेंसिल बॉक्स इज रुपीज़ 100। सो मैं क्या करती हूँ, इसको 4 से डिवाइड कर देती हूँ। x प्लस वाई इज 25। दिस इज इक्वेशन 1। 3 टाइम्स द कॉस्ट ऑफ अ पेन इज रुपीज़ 15। 3 times the cost of a pen is rupees 15 more than the cost of a pencil box. ओके, सो यहाँ से हमारी सेकेंड इक्वेशन बन जाएगी 3x माइनस 5 इक्वल्स टू 15. So we will solve it by elimination method. So this will got eliminated. 4x will become 40 and x is equals to 10. x 10 आ गया तो y क्या आएगा हमारे पास, y equals to 30 minus 15 which is 15. So cost of pen is 10 rupees and cost of pencil box is 15 rupees. So moving on to the next question. Next question क्या है, determine algebraically the vertices of a triangle formed by the lines. ये हमें 3 इक्वेशंस दी है। ओके, तो हमें वर्टिसेस बतानी है कि ट्रायंगल की मतलब पॉइंट्स जहाँ पे 2 लाइन्स इंटरसेक्ट करती है। ओके, तो हमारे पास हमें पता है कि ट्रायंगल्स की 3 साइड होती है। अगर मैं इसको नेम दे दूँ ए बी सी, सो बेसिकली हमें ए बी और सी के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। सो मैं इस लाइन को मान लेती हूँ दैट इट इज़ ए बी, दिस इज़ बी सी एंड दिस इज़ ए सी. सो ए बी एंड बी सी will intersect at B. ये दोनों B पे इंटरसेक्ट करेंगे. सो इन दोनों से जो x और y की वैल्यू आएगी दैट विल बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ B. सो क्या करते हैं, इक्वेशन 1 को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ. तो ये क्या बन जाएगा, 9x माइनस 3y इक्वल्स टू 9 एंड 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 2. अब हम इसके साइन को चेंज कर देंगे. तो ये क्या बन जाएगा, 9 minus 2 is 7x equals to 7. So x came out to be 1. x 1 आ गया तो y क्या आएगा, 3 minus y equals to 3. So y will be 0. So b के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, 1, 0. So similarly BC and AC will intersect at पॉइंट सी. तो यहाँ से हमारे पास क्या आएंगे, सी के कोऑर्डिनेट्स आएंगे. सो 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 2 एंड x प्लस 2y इक्वल्स टू 8. सो मैं इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी. सो ये क्या बन जाएगा, 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 2 एंड 2x प्लस 4y इक्वल्स टू 16. साइन चेंज कर दिए. सो ये क्या बन जाएगा, माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस 14. सो y केम आउट टू बी 2. y2 आ गया तो x क्या आएगा, x प्लस 4 इक्वल्स टू 8 एंड x इक्वल्स टू 4. सो ए सी के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, 4, 2. सिमिलरली वी हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए. सो ए बी एंड ए सी विल intersect at A. So 3x minus y equals to 3, x plus 2y equals to 8. इस इक्वेशन को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 6x minus 2y equals to 6 and x plus 2y equals to 8. This will got eliminated. 7x equals to 14. तो x क्या आ जाएगा, 2. x 2 आ गया तो y क्या आ जाएगा, 2y equals to 6 and y equals to 3. सो a के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, 2, 3. So these are the vertices of the triangle A, B and C. होप सो आपको क्वेश्चन समझ आया होगा. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
अंकिता ट्रेवल्स 14 किलोमीटर टू हर होम पार्टली बाय रिक्शा एंड पार्टली बाय बस। पार्टली मतलब हाफ हाफ, उसने आधा अपने घर तक रिक्शा से ट्रेवल किया और आधा बस से। शी टेक्स हाफ एन आवर, अगर उसको हाफ एन आवर लगता है अगर वो 2 किलोमीटर रिक्शा से जाती है और बाकी डिस्टेंस वो बस से कवर करती है। एंड अगर वो 4 किलोमीटर रिक्शा से जाती है और बाकी डिस्टेंस बस से कवर करती है तो उसको 9 मिनट्स ज़्यादा लगते हैं। ओके, सो अब हम देखते हैं कि स्पीड ऑफ रिक्शा एंड स्पीड ऑफ बस हमें फाइंड करनी है। वी नो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब हम क्या करते हैं कि लेट स्पीड ऑफ रिक्शा भी, रिक्शा क्या है, x किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ बस क्या है, y किलोमीटर पर आवर। ओके, सो टोटल डिस्टेंस कितना है 14, टोटल डिस्टेंस कितना है 14। अगर वो 2 किलोमीटर रिक्शा से ट्रैवल करती है मतलब उसने डिस्टेंस कितना हुआ उसका 2 किलोमीटर, 2x प्लस बाकी रिमेनिंग वो बस से ट्रैवल करती है 12y। शी विल, इट विल टेक टाइम ऑफ, तो यहाँ से अगर मैं टाइम का फॉर्मूला निकालूँ तो टाइम का क्या आ जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम का क्या आ जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो उसने रिक्शा से फर्स्ट उसने कितना डिस्टेंस कवर किया 2, और स्पीड क्या थी रिक्शा की x, और बस से कितना किया रिमेनिंग दैट इज़ 12, स्पीड क्या है y, और उसको टाइम कितना लग रहा है हाफ एन आवर। सो ये क्या हो गई हमारी इक्वेशन 1। ओके, सो अब ऑन द अदर एंड अगर वो 4 किलोमीटर रिक्शा से ट्रेवल कर रही है और रिमेनिंग डिस्टेंस दैट इज 10 किलोमीटर वो बस से ट्रेवल कर रही है तो उसको कितना टाइम ज़्यादा लग रहा है, हाफ आवर तो लग ही रहा है, इसके बाद 9 मिनट्स एक्स्ट्रा लग रहे हैं। 1 आवर इक्वल्स टू 60 मिनट्स एंड 1 मिनट इक्वल्स टू 1/60 आवर्स, दैट इज 1/2 प्लस 9/60, दैट इज 3/20। तो हमारे पास सेकेंड इक्वेशन क्या बन जाएगी, इक्वल्स टू 13/20। सो अब हमें इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है तो वी विल सॉल्व इट बाय एलिमिनेशन मेथड। तो हम क्या करेंगे, पुट 1/x इक्वल्स टू x एंड 1/y इक्वल्स टू y। तो ये क्या आ जाएगा 2x प्लस 12y इक्वल्स टू 1/2 एंड 4x प्लस 10y इक्वल्स टू 13/20। तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। सो बट इट विल बिकम 4x प्लस 24y इक्वल्स टू 1 एंड 4x प्लस 10y इक्वल्स टू 13/20। सो ये तीनों माइनस हो जाएंगे। सो हेयर क्या आ जाएगा 14y कैपिटल Y इक्वल्स टू 1 माइनस 13/20 विच इज 20 माइनस 13 इज 7, that is 14y equals to 7/20, y equals to 7/14 into 20 which is 1/40। अब हमें पता है, चलो पहले हम यहाँ से y की वैल्यू आ गई तो अब हम x की वैल्यू निकालते हैं। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2x प्लस 12/40 इक्वल्स टू 1/2, दैट इज 4 3 ज़ा 12 एंड 4 10 ज़ा 40। 20x प्लस 3 इक्वल्स टू 5, 20x इक्वल्स टू 2 एंड x इक्वल्स टू 1/10। सो अब हमें पता है y क्या है 1/y और x क्या है 1/x। सो हमारे पास स्पीड ऑफ रिक्शा क्या आ गई 10 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ बस क्या आ गई 40 किलोमीटर पर आवर। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, अ पर्सन रोइंग एट a स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर takes thrice as much time in going 40 kilometer upstream as is in going 40 kilometer downstream. Find the speed of the stream. So हम क्या करते हैं, let the speed of the stream be, let speed of stream be x किलोमीटर पर आवर। ओके, और स्पीड ऑफ स्टिल वाटर क्या है, स्पीड ऑफ स्टिल वाटर क्या है हमारे पास 5 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम क्या हो जाएगी
अपस्ट्रीम 5 माइनस एक्स, और डाउनस्ट्रीम क्या हो जाएगी, डाउनस्ट्रीम विल बी 5 प्लस एक्स. नाउ वी नो टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड. तो अब क्या है, अ पर्सन रोइंग एट द स्पीड इन स्टिल वाटर टेक्स थ्राइस एज मच टाइम इन गोइंग अपस्ट्रीम एज इन गोइंग डाउनस्ट्रीम. अगर मैं डाउनस्ट्रीम को T1 मान रही हूँ और अपस्ट्रीम को T2, सो डाउनस्ट्रीम जाने में वो जितना टाइम लेता है उससे 3 टाइम ज़्यादा वो अपस्ट्रीम जाने में ले रहा है. सो T1 क्या होगा हमारा, डिस्टेंस इज सेम, सो 40 अपॉन 5 प्लस एक्स इक्वल्स टू 3 इंटू 40 अपॉन 5 माइनस एक्स. तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं. 45 माइनस एक्स इक्वल्स टू 120 इंटू 5 प्लस एक्स, दैट इज 120 माइनस 40x इक्वल्स टू 600 प्लस 120x. तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, 180x इक्वल्स टू माइनस ऑफ, या फिर सिंपली मैं क्या करती हूँ यहाँ से, आई विल 40 और 40 कैंसिल हो जाएगा. सो 5 माइनस एक्स विल बी 15 प्लस 3x. तो 4x विल बी माइनस 10. सो x क्या आ जाएगा, 10 अपॉन 4, दैट इज 2.5. नेगेटिव मीन्स इट इज ट्रैवलिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन. सो स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या आ गई, 2.5 किलोमीटर पर आवर. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, अ मोटर बोट कैन ट्रेवल 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 28 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 7 hours. It can travel 21 kilometer upstream and return in 5 hours. Find the speed of boat in still water and speed of stream. Let speed of boat in still water, मैंने क्या ले लिया इसको, x किलोमीटर पर आवर, एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज y किलोमीटर पर आवर, एंड आई नो टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड. सो अपस्ट्रीम क्या हो जाएगा, अपस्ट्रीम विल बी x माइनस वाई एंड डाउनस्ट्रीम विल बी x प्लस y. So a motorboat can travel upstream and downstream in 7 hours. So distance कितना ट्रैवल किया उसने 30 अपस्ट्रीम प्लस डाउनस्ट्रीम कितना किया 28, और टाइम कितना लिया 7 hours. ये हो गई हमारी इक्वेशन 1. सिमिलर इन सेकेंड केस 21 किलोमीटर ही अपस्ट्रीम गया और 21 किलोमीटर ही डाउनस्ट्रीम, और टाइम कितना लिया 5 hours. तो ये हमारी 2 इक्वेशंस बन गई. तो अब हम क्या करेंगे, 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को मैं x सब्सटीट्यूट कर रही हूँ और 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को मैं y सब्सटीट्यूट कर दूँगी. सो हमारे पास 2 इक्वेशंस बन जाएंगी, 30x प्लस 28y इक्वल्स टू 7 एंड 21x प्लस 21y इक्वल्स टू 5. सो अब हम क्या करेंगे, इसमें सब्सटीट्यूशन मेथड लगाएंगे. सो यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू निकालूँ तो क्या आएगा, 5 माइनस 21y अपॉन 21. सो 30 इंटू 5 माइनस 21y अपॉन 21 प्लस 28y इज 7, 10 एंड 7. सो 50 माइनस 210y प्लस 28 इंटू 7 इज 196y इक्वल्स टू 49. सो ये क्या हो जाएगा, 50 माइनस 10 माइनस 6 इज 4 एंड 20 माइनस 19 इज 1. 14y इक्वल्स टू 49. सो 1 इक्वल्स टू 14y. सो कैपिटल y क्या आ गया, 1 अपॉन 14. तो अब हम यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, 5 माइनस 21 अपॉन 14 अपॉन 21, दैट इज 7 टू ज़ 14 एंड 7 3 ज़ 21. सो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, x इज 7 अपॉन 2 इंटू 21, दैट इज 1 अपॉन 6. तो अब y की वैल्यू क्या है, 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, ये क्या आ गया 1 अपॉन 14. और x की वैल्यू क्या है, 1 अपॉन एक्स माइनस वाई, ये क्या आ गया 1 अपॉन 6, ये क्या आ गया 1 अपॉन 6. तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे. फिर से x माइनस वाई
2x इक्वल्स टू 20 एंड x इक्वल्स टू 10. x 10 आ गया तो y क्या आएगा 14 माइनस 10 दैट इज 4. सो स्पीड ऑफ स्टिल वाटर क्या आ गया, स्पीड ऑफ स्टिल वाटर क्या आ गया 10 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 4 किलोमीटर पर आवर. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें, a 2-digit number is obtained by either multiplying the sum of digits by 8 and then subtracting 5 or by multiplying the difference of the digits by 16 and then adding 3. So अब हम क्या करेंगे, let the unit digit be y and 10th digit be x. So 2-digit number क्या हो जाएगा, 2-digit number will be 10x plus y. So first case क्या है, a 2-digit number is formed by multiplying the sum of digits by 8 and then subtracting 5. तो ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन, इक्वल्स टू 8x प्लस 8y माइनस 5. So 2x minus 7y equals to minus 5. सेकेंड केस क्या है, और बाय मल्टीप्लाइंग द डिफरेंस ऑफ द डिजिट्स बाय 16, उन दोनों के डिफरेंस को 16 से मल्टीप्लाई किया एंड देन एडिंग 3. सो ये क्या हो जाएगा 10x प्लस वाई इक्वल्स टू 16x माइनस 16y प्लस 3. तो क्या हो जाएगा 6x माइनस 15y माइनस 17y, 6x माइनस 17y इक्वल्स टू माइनस 3. सो अब हम इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे. फर्स्ट इक्वेशन को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ. 6x माइनस 21y इक्वल्स टू माइनस 15, 6x माइनस 17y इक्वल्स टू माइनस 3. सो ये क्या हो जाएगा 4 इक्वल्स टू 12. सो y क्या आ गया 3, y 3 आ गया. तो x क्या आएगा हमारे पास, अगर y 3 आ गया तो 2x माइनस 21 इक्वल्स टू माइनस 5, 2x इक्वल्स टू 16 एंड x इक्वल्स टू 8. सो हमारे पास जो नंबर है वो क्या आ जाएगा 10 इंटू 8 प्लस 3 दैट इज 83. सो व्हाट इज़ द नंबर 83. सो ये जो नीचे वाले क्वेश्चन है दैट इज़ नॉट इन द अपडेटेड सिलेबस. सो ये थी एक्सरसाइज 2.4. होप सो आपको समझ आया होगा. थैंक यू.